ये वही टाइप्स ऑफ स्कैनर है बच्चों जो हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो। ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्कैनर, ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था। और इसमें जो आपके पास 3 टाइप्स के स्कैनर हैं बेटा। द फर्स्ट वन इज हैंड हेल्ड स्कैनर, द सेकेंड इज फ्लैट बेड स्कैनर, द थर्ड इज शीट फेड स्कैनर। ये 3 टाइप्स के आपके पास स्कैनर हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। और इनकी वर्किंग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, इनके साइज के बारे में बात करेंगे, और कहाँ कहाँ ये यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपके पास जो है वो हैंड हेल्ड स्कैनर है। हैंड हेल्ड स्कैनर कौन सा स्कैनर होता है, आइए देख लेते हैं बेटा। अ स्कैनर दैट इज हेल्ड इन द हैंड एंड पास्ड अक्रॉस द इमेज टू द स्कैन इज टर्म्ड एज हैंड हेल्ड स्कैनर। इट इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड लेस एक्सपेंसिव। बच्चों हैंड हेल्ड स्कैनर वो स्कैनर होता है, आप इसे हैंडी स्कैनर भी कह सकते हैं, जो हाथ में आराम से आप यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप देखें जो मुख्तलिफ बस स्टॉप्स पे वो जो सिम रजिस्ट्रेशन वाले बैठे हुए होते हैं, उनके पास कौन सा स्कैनर होता है बेटा, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है, जो आपकी सिम रजिस्टर्ड करते हैं, आपके थंब एक्सप्रेशन लेते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। इसके अलावा एक और चीज होती है जो हमने कल पढ़ी थी, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर भी बच्चों आपके पास जो है वो हैंड हेल्ड स्कैनर में आएगा, क्योंकि उसको आसानी से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये वेरी स्मॉल इन साइज होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है। अगर आप इन तीनों स्कैनर से कंपैरिजन करें तो सबसे जो सस्ता होता है ना, वो हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। और मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल भी दी। ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है, सुपर मार्ट्स में यूज होता है। ठीक है, और दूसरी जगह यानी बस स्टॉप्स वगैरह पे जो सिम रजिस्ट्रेशन करने वाले मुख्तलिफ मोबाइल नेटवर्क के मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज के एम्प्लॉयज खड़े हुए होते हैं, वो भी हैंड हेल्ड स्कैनर यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या आप सबको हैंड हेल्ड स्कैनर समझ आया बेटा? यस और नो में रिप्लाई करो पहले जल्दी। ओके लाइबा, ओके अबू बकर, ओके हसन, ओके मिसबा। ठीक है, अब हैंड हेल्ड के बाद बेटा हमारे पास जो सेकंड टाइप है स्कैनर की, दैट इज फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर कौन सा स्कैनर होता है बेटा? दिस टाइप ऑफ स्कैनर हैज अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास। The document is put on glass upside down to scan it. A flatbed scanner works better than a sheet fed scanner. अच्छा भाई, देखें बच्चों, फ्लैटबेड स्कैनर जो है बेसिकली मैं आपको आसान कर देता हूं, लुक्स लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन। फोटोकॉपियर मशीन, जिस तरह आपके पास फोटोकॉपियर मशीन होती है आप सबने देखी होगी। फोटोकॉपियर मशीन में क्या होता है, उसका एक लिड होता है। लिड किसे कहते हैं, यानी कवर को कह रहा हूं। जब कवर आप ओपन करते हो, अंदर आप डॉक्यूमेंट रखते हो एक ग्लास पे, वो होता है फ्लैट पीस ऑफ ग्लास। फ्लैट पीस ऑफ ग्लास पे आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हो, तो वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके वो, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, डॉक्यूमेंट जब स्कैन हो जाता है आपके पास, तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन चली जाती है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। कंप्यूटर सिस्टम में चली जाती है ताकि कोई भी चीज रीड हो सके। ठीक है, तो फ्लैट बेड स्कैनर जो है वो इन तीनों कैटेगरीज में सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है फ्लैट बेड स्कैनर, और एक्सपेंसिव भी है एज कंपैरिजन ऑफ हैंड हेल्ड और शीट फेड स्कैनर के। तो फ्लैट बेड स्कैनर वो स्कैनर है जिसमें फ्लैट पीस ऑफ ग्लास होता है। इस फ्लैट पीस ऑफ ग्लास में आप डॉक्यूमेंट को पुट करते हो, रखते हो, फिर जब स्कैन करते हो बेटा, तो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में आपकी आ जाती है। क्या बेटा फ्लैट बेड क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके अबू बकर, ओके 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 बेटा, ओके जबरदस्त। उसके बाद जो बेटा हमारे पास जो बेटा थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप आपके पास है शीट फेड स्कैनर। शीट फेड स्कैनर में क्या होता है, शीट को फिक्स किया जाता है और फिर स्कैनिंग होती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी। इट इज अ स्कैनर दैट फीड्स ईच शीट ऑफ अ पेपर across non-moving scan head. It cannot be used to scan thicker objects like books, which turn out to be major drawback.
शीट फैट स्कैनर का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है बेटा कि शीट फैट स्कैनर जो है वो थिकर ऑब्जेक्ट को स्कैन नहीं कर सकता। मतलब अगर आपके पास कोई बुक वगैरह है तो उसके स्कैनिंग के लिए शीट फैट स्कैनर क्या है, फ्लॉप है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सर शीट फैट स्कैनर जो है फिर कहाँ यूज होता है? शीट फैट स्कैनर जो है बच्चों न्यूज़पेपर की स्कैनिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। शीट फैट स्कैनर सबसे ज्यादा जो है बच्चों न्यूज़पेपर की स्कैनिंग के लिए यूज होता है। अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूं, तब आपको थोड़ा और अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। जी अबू बकर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ अबू बकर जी बेटा, हार्ड चीजें यानी हार्ड चीजों का मतलब ये बुक्स वगैरह के पेजेस जो होते हैं वो ज्यादा थिक होते हैं, ठीक है? तो थिक चीजों को शीट फैट स्कैनर स्कैन नहीं करता, जबकि न्यूज़पेपर का अगर आपने पेपर देखा होगा वो बहुत लाइट सा पेपर होता है तो उसको इजीली स्कैन कर देता है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। ओके अच्छा जी, ये देखें आपके पास टाइप्स ऑफ स्कैनर की पिक्चर। अब मैं जिससे पूछूंगा मुझे वही बताएगा कि कौन से स्कैनर की कौन सी टाइप है। कौन से स्कैनर की कौन सी टाइप है? अच्छा, ये वाले स्कैनर की कौन सी टाइप है? मिसबा मुझे बताओ बेटा, मिसबा। सर फ्लैट बेड स्कैनर। मिसबा ये वाला फ्लैट बेड तो नहीं है, मिसबा जल्दी से बताओ कौन सा है? शीट वाला लास्ट जो आपने पढ़ा था। वेरी गुड, ये आपके पास है शीट फैट स्कैनर। चलो भाई, हसन बताओ बेटा ये कौन सा है? हसन ये कौन से स्कैनर की टाइप है? सर फ्लैट बेड स्कैनर। शाबाश, वेरी गुड, फ्लैट बेड स्कैनर। लाइबा बताओ बेटा ये कौन सा स्कैनर है? सर हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर है, वेरी गुड, ठीक है भाई। तो ये आज का हमारा फिलहाल टॉपिक था, टाइप्स ऑफ स्कैनर। तो स्कैनिंग डिवाइसेस का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है, अंडरस्टैंड? ओके अच्छा, अब कुछ मजीद इनपुट डिवाइसेस हैं। ओके ओके, अब कुछ मजीद इनपुट डिवाइसेस हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस, अच्छा हमारा टॉपिक क्या चल रहा था बच्चों? इनपुट डिवाइसेस चल रहा है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में एक और सब टॉपिक है वॉइस इनपुट। मतलब वॉइस के लिए कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उसको भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है बेटा? दिस इनपुट डिवाइस इज द लेटेस्ट इनोवेशन। इनोवेशन किसे कहते हैं सबसे पहले तो मुझे ये बता दो अबू बकर, इनोवेशन किसे कहते हैं बेटा? अबू बकर इनोवेशन बताओ बेटा जल्दी से। नहीं पता तो चैट पे बता दो। ठीक है, अच्छा भाई, तो इनोवेशन कहते हैं बेटा कोई भी पुरानी टेक्नोलॉजी में कोई नई टेक्नोलॉजी का ऐड होना या पुरानी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना, उसे कहते हैं इनोवेशन। जैसे हमने अपने अंदर इनोवेशन क्रिएट करी, कैसे? हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आ गए तो हमने क्या करा? एजुकेशन में इनोवेशन पैदा करी, सही है? तो इसे कहते हैं बच्चों इनोवेशन। अच्छा, अब सवाल ये है कि वॉइस इनपुट डिवाइस में इनोवेशन किसे कहते हैं? तो मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं, दिस इनपुट डिवाइस इज द लेटेस्ट इनोवेशन विच हेल्प अस इनपुट डाटा बाय एक्चुअली टॉकिंग टू कंप्यूटर। देखें, हमारे पास मुख्तलिफ वॉइस इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे हमारे पास हेडफोन होता है, हैंड फ्री होती है, तो ये वॉइस इनपुट डिवाइस में आएगा। कैसे? हम अपनी वॉइस को एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर में और कंप्यूटर उसको डिजिटलाइज करके स्टोर भी कर रहा है और आगे प्रोवाइड भी कर रहा है। जैसे मैंने अभी हेडफोन लगाया हुआ है, तो इस हेडफोन का काम क्या है बेटा? ये मेरी वॉइस को स्टोर कर रहा है
और इसको ट्रांसलेट करके, इसको डिजिटलाइज करके कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं, तो इसे कहते हैं वॉइस इनपुट डिवाइस। सेकंड पॉइंट में देखें बेटा, यही बात लिखी हुई है, दिस सिस्टम रिक्वायर्स अ माइक्रोफोन which takes the analog signal from the voice and send them to an analog to digital converter। देखें बेटा कितनी आसान बात लिखी है, मैं अभी आपको बताता हूं। This converter converts analog signal into digital signal which are called voice pattern। देखो बेटा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये जो आपके पास वॉइस इनपुट डिवाइस है, वॉइस इनपुट डिवाइस, इसका काम क्या है? इसका काम है डिजिटल सिग्नल्स को, सॉरी एनालॉग सिग्नल आएगा इधर, मैं इसको सही कर देता हूं। ये जो एनालॉग सिग्नल है, यानी मैं जो बोल रहा हूं वो एनालॉग सिग्नल है, इसे कन्वर्ट करना डिजिटल में। इसे कन्वर्ट किस में करता है बेटा? डिजिटल में। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा वॉइस इनपुट डिवाइस का फंक्शन क्या है, आप बोलेंगे वॉइस इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं जो एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करती हैं किसमें? डिजिटल सिग्नल में। क्या बेटा ये वाली बात समझ आई आप लोगों को? यस और नो करो चैट पे। ओके अलिशबा, ओके मिसबा, ओके ओके, अच्छा जी। अब देख लेते हैं बेटा वॉइस इनपुट डिवाइस में कौन कौन सी चीजें आपके पास मौजूद हैं। बताओ बेटा इसका नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं? कौन बताएगा? हैंड रेस करो, हैंड रेस, कौन बताएगा? अच्छा भाई, 2 लोगों ने हैंड रेस करा है भाई। अच्छा अलिशबा बताओ बेटा इसे क्या कहते हैं? सर हेडफोन। हेडफोन। और हेडफोन का काम क्या होता है? हेडफोन का फंक्शन क्या होता है अलिशबा? सर इसके एक सेट से हम आवाज सुन सकते हैं और माइक से हम बोल भी सकते हैं, तो अपनी आवाज बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन अगर मैं आपकी बात को थोड़ा सा रिलेट कर देता हूं, मैं आपकी बात को रिलेट कर देता हूं डेफिनेशन से। सर हेडफोन का फंक्शन ये होता है कि हमारे एनालॉग सिग्नल्स को स्टोर करता है और फिर डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ओके अच्छा भाई, हसन इसे क्या कहते हैं बेटा? सर हैंड फ्री। इसे क्या कहते हैं? ये भी आपके पास एक किस्म का माइक है, ये आपने देखा होगा, ये ज्यादातर यूज होता है कहीं डिबेट वगैरह हो रही होती है तो इस तरह का माइक आपके पास यूज हो रहा होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी। अब आ जाए हमारे पास इनपुट डिवाइस में एक और टॉपिक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो हसन तुम। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? जल्दी से मुझे कौन बताएगा? पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में कौन बताएगा मुझे? अलिशबा बताओगी? नहीं, अलिशबा से तो हो गया सवाल। अच्छा लाइबा, पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस होती हैं? जो पॉइंट कर सके हैं, क्या बताया तुमने? अच्छा भाई रुको, और कौन बताना चाहता है अलिशबा के अलावा पॉइंटिंग डिवाइसेस? वेरी गुड मिसबा, वेरी गुड। नहीं अबू बकर, मैं आपसे नहीं पूछूंगा बेटा, आज की क्लास में मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। ओके, तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी डिवाइस होती है? ऐसी डिवाइसेस जिसको यूज करते हुए आप स्क्रीन पे पॉइंट आउट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर इस पर बात होगी। A device with which you can control the movement of the pointer
to select items on a display screen is called pointing devices. Pointing device हम हर उस डिवाइस को कहते हैं जो स्क्रीन पे पॉइंट आउट कर सके. जैसे मैं अभी अपने टच लैपटॉप पर ये पेन यूज कर रहा हूं और स्क्रीन पे पॉइंट कर रहा हूं. जैसे मैंने इसको पॉइंट आउट करा, इसको पॉइंट आउट करा, तो ये जो मेरे पास लाइट पेन है इसे भी मैं पॉइंटिंग डिवाइस कहूंगा. फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इसे कहते हैं बच्चों लाइट पेन. इसे भी कहते हैं लाइट पेन और स्टाइलस पेन. ये टैबलेट्स, स्पेशली ये टैबलेट्स वगैरह में ज्यादा यूज होता है बच्चों. और चलो ये पूछ लेता हूं, अबू बकर तुमसे ये पूछ लेता हूं, बताओ इसे क्या कहते हैं? हसन वेरी गुड बेटा. चलो नहीं सर, आज नहीं बता रहा. मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको सर, आज नहीं बता रहा. ओके ओके ओके. चलो भाई, दूसरा बच्चा. और किससे पूछूं? लैबा बताओ भाई इसे क्या कहते हैं? सर माउस. इतना डर के बोल रही हो जैसे गलत बोल रही हो. ठीक है भाई. अच्छा, तो हमारा जो है चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है. बात समझ आ रही है आप लोगों को? चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैंने कल टेस्ट के आप लोगों को टॉपिक व्हाट्सएप कर दिए थे. मुझे पहले ये बताएं, टेस्ट के टॉपिक से किसी को कोई मसला है या नहीं? चैट पे बता दे जल्दी से.